महामारी की निजात के लिए ग्रामीण कर रहे हैं जतन, रास्ते बंद कर मंदिरों में कर रहे हैं हवन। पिड़ावा के हरमतिया पचावा माताजी गांव में युवा वर्ग द्वारा गांव के रास्ते बंद कर गांव के हनुमान मंदिर में हवन कर रहे हैं। गांव वासियों द्वारा हनुमान मंदिर में कोरोना नष्ट हो इसलिए हनुमान जी के यहाँ हवन किया गया और गांव के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। वे गांव की ओर से किसी भी तरह की आवाजाही नहीं रही। गांव से केवल आपातकालीन वालों को ही निकलने में उन्हें प्रवेश दिया गया। हवन करने व रास्ता जाम करने में गांव के सहयोग के साथ साथ अर्जुन सेन, अलकार सिंह, भरत, पवन, ईश्वर, लाल सिंह, कमल, गांव के आदि युवा उपस्थित थे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। छिपा बड़ौद में भाजपा नेताओं ने गरीबों को किया भोजन वितरित। छिपा बड़ौद कस्बे में गरीबों की बस्तियों में पहुंचकर भाजपाइयों ने रविवार को भोजन के पैकेट वितरित किए। इस दौरान लॉकडाउन की समस्त गाइडलाइन की भी पालना की गई। नगर अध्यक्ष अर्जुन सोनी ने बताया कि करीब 200 पैकेट भोजन के गाड़ियां लुहार, साटिया और घुमंतु परिवारों को कस्बे में घूमकर वितरण किए गए। वहीं थोड़ी राहत प्रदान की गई। इस दौरान तहसीलदार भिरुलाल मीणा, एएसआई सूर्यकांत शर्मा, मंडी से जुड़े लीलाधर शर्मा, दिलीप कुमार चित्तौड़ा आदि लोग मौजूद रहे। छिपा बड़ौद से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। कपाट खुलने के मौके पर रावल भीमाशंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश लिंग, जिलाधिकारी मनोज गोयल, देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य अधिकारी बीडी सिंह मौजूद रहे। मैच लग्न में खोले गए बाबा केदारनाथ के कपाट सबसे पहले जिलाधिकारी के हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा की गई। मंदिरों को 11 कुंटल फूलों से सजाया गया। सुबह तड़के 3 बजे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई। मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने बाबा की समाधि पूजा के साथ अन्य औपचारिकता पूरी की। इसके बाद 5 बजे बाबा के कपाट खोल दिए गए। मंदाकिनी एवं सरस्वती नदी के संगम पर स्थित केदारनाथ में इस बार भी कपाट उद्घाटन समारोह सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के कारण यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। रुद्रप्रयाग से वृंद्र रावत की रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट बड़े सादगी से और कोरोना महामारी को देखते हुए आम श्रद्धालु के लिए, आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और पहली पूजा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहली पूजा यहाँ पे संपन्न हुई और भगवान के कपाट बड़े सादगी से और परंपरा अनुसार और वेद मंत्रों द्वारा, रावल जी द्वारा, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हकुकदारी द्वारा यहाँ के कपाट खोले गए और मैं समस्त केदारनाथ के भक्त। पिछोर में कोरोना कर्फ्यू का पूर्ण रूप से किया जा रहा है पालन। नगर परिषद पिछोर बस स्टैंड पर पिछोर में नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य ने पुलिस विभाग एवं नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा बैरिकेड्स लगाकर किसी भी व्यक्ति के अनावश्यक रूप से आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल बीमार व्यक्ति को ही आने एवं जाने दिया जा रहा है। नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि जिले में धारा 144 लगी हुई है। घर से बाहर न निकले, मुंह पर मास्क लगाकर रखे। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पिछोर से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। 2 दुकानों की सील, 26 रुपए का काटा चालान। झालावाड़ जिले की अकलेरा कस्बे में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर श्री कृष्ण जनरल स्टोर व समीर रुई सेंटर अकलेरा की दुकानें को सील कर दिया गया। वहीं प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बिना मास्क घूमने वालों के लोगों के खिलाफ 2600 रुपए के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूला गया। उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा, अधिशासी अधिकारी दीपक नागर, नगर पालिका अकलेरा ट्रैफिक पुलिस रामनारायण थाने का जाब्ता के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। अकलेरा से योगेश कुमार मीणा की रिपोर्ट। भवानी मंडी में धारा 144 की उड़ रही है धज्जियां। सोशल डिस्टेंस की नहीं हो रही है पालना। भवानी मंडी में एक तरफ जहां कोरोना महामारी, वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ है भारी।
भला कैसे खत्म करे यह महामारी। प्रदेश में प्रशासन द्वारा पब्लिक कर्फ्यू लगाया गया है, मगर जब कुछ समय के लिए कर्फ्यू में छूट मिलती है तो मानो लगता है कि कोई बाजार सज गया हो। ऐसा ही नजारा देखने को नजर आया बालाजी चौराहे पर, जहां कुछ समय के लिए रोड जाम हो गया। इस कोरोना काल में दैनिक चीजों की खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं रोड के दोनों तरफ सब्जी लगाने वालों की दुकानें लगी हुई है, जिसके चलते रास्ता जाम हो गया। जबकि शहर का ये सबसे व्यस्त मार्ग है, जहां सोशल डिस्टेंस देखने को नजर नहीं आया। मगर इस तरह से लोगों की भीड़ को देखकर लगता नहीं कि कोरोना की चेन प्रशासन तोड़ पाएगा, जहां पूरी तरह से धारा 144 की धज्जियां उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। दरा के जंगल में खाई में गिरा ट्रक, 5 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा ड्राइवर। यह मामला मुकंदरा जंगल का है, जहां अल सुबह एक बजरी से भरा ट्रक चालक की नींद लग जाने के कारण गहरी खाई में जा गिरा, जिससे ड्राइवर के दोनों पैर ट्रक के कैबिन में फंस गए। जानकारी के अनुसार ट्रेलर कोटा की ओर से आ रहा था। अचानक सुबह 6 बजे चालक की नींद लग गई और ट्रक खाई में जा गिरा। वहीं सामने से आ रहा ये दूसरा ट्रक भी असंतुलित होकर सड़क के किनारे खाई में गिरने से बाल बाल बच गया। वहीं खाई में गिरने से ट्रक चालक ट्रक के कैबिन में फंस गया। ट्रक में बजरी भरी होने की वजह से कैबिन तक नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते चालक बाहर नहीं आ सका। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पहले जेसीबी मशीन की सहायता से चालक को बाहर निकालने का प्रयास किया। काफी कोशिश करने के बाद चालक को कैबिन से बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद क्रेन मंगवाई गई। उसके 2 घंटे तक प्रयास किए तो भी सफल रहा। इस दौरान ग्रामीण की मदद को पहुंच पड़े। ग्रामीणों ने बजरी को ट्रक से खाली किया। लगभग 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया और मौड़क अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया गया। रामगंज मंडी दरा से शाकिर खान की रिपोर्ट। अकलेरा रोड पर ट्राली का नोक टूटने से मजदूर नीचे दबा, मौके पर हुई मौत। छिपा बड़ौद के अकलेरा रोड पर विद्युत के सामान ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से एक युवक की मृत्यु हो गई। थानेदार रामस्वरूप मीणा ने बताया कि 33 केवी डोलम रोड पर बन रहे जीएसएस पर कार्य करने के लिए विद्युत पोल तार रखकर ट्राली में अकलेरा रोड स्थित साइट पर ले जाया जा रहा था। तभी पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर और ट्राली के मध्य का जोड़ खुल जाने से ट्राली पलट गई, जिस पर बैठे हुए एक मजदूर दयाराम निवासी सवाई माधोपुर की नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक का शव परिजनों ने इंतजार में राजकीय चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। ठेकेदार के प्रतिनिधि शिवराज ने राजकीय चिकित्सालय में पत्रकारों को बताया कि दिगोद खालसा 132 केवी के 33 केवी डोलम रोड नवीन जीएसएस पर लाइन खींचने का कार्य प्रगति पर है, जिसके सामान पहुंचाने के लिए लगाए वाहन पर रास्ते में यह हादसा हो गया। विद्युत के अधिकारियों को घटनाक्रम की जानकारी दी जा रही है। छिपा बड़ौद से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। आपका शिवराज। घटना बताओ कैसे हुई? मैं तो बहुत दूर था, उस टाइम वहाँ नहीं था। हाँ। मेरे को आवाज़ आई उसकी इंग्लो की। अच्छा। तो मैं भाग के आया। ये पेट्रोल पंप के सामने की घटना है? पेट्रोल से आ गए, तो ट्रॉली का नाका टूट गया। नाका टूट गया। क्या मृतक का क्या नाम है? दयाराम। दयाराम जी कहाँ के निवासी हैं? सवाई माधोपुर। सर मोहम्मद प्रॉपर के? पर गाँव का नाम याद नहीं। अच्छा, तो अभी अब आप क्या आपकी कंपनी की तरफ से कोई इनको सहायता? शायद देंगे सर। अच्छा, उसमें खंबे थे क्या थे? खंबे 132 का काम चल रहा था ये वाला? नहीं, 132 नहीं, 33। तो? 33 केवी। आदि गुरु शंकराचार्य की पावन गद्दी कुबेर जी की मूर्ति और चल विग्रह उत्सव मूर्ति पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ के लिए हुई रवाना। आदि गुरु शंकराचार्य की पावन गद्दी तथा भगवान कुबेर की मूर्ति सहित चल विग्रह उत्सव मूर्ति पांडुकेश्वर में पूजा अर्चना करने के लिए बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। आपको पता चले कि 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। इस अवसर पर शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दोपहर तक डोली बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी। चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।